एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम के खिलाफ कौमी क़यादत हम आवाज़। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा फ़लस्तीन के लिए बाकायदा जंग की ज़रूरत पड़ी तो भी शाना बशाना होंगे। सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं वाज़े पैगाम भेज रहे हैं, हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार। बाकायदा जंग की ज़रूरत है तो इस कमरे में बैठे हुए एक भी शख्स नहीं है जो शाना बशाना खड़ा नहीं। आज मैंने देखा है कि बीबी नेतन्याहू थर थर कांप रहा था, खौफ से घबरा गया था। उसकी वजह है, कहता है सुना है जरदारी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुला ली है और सबने जर्दा चावल खा के इजराइल को चैलेंज कर दिया है। वाह। फलस्तीन पर इजरायली बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल। इस 1 बरस में इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। अब तक 20 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। तो अब चूंकि हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, ईरान अब भी इसराइल के विज़ावी सिक्योरिटी उसको हैं, तो थ्रेट्स तो हैं। ओए तुसी भुख नाल मर जाना है, वो बकरे दियां राना खांदा जे देसी घ्यो दियां 2 मालशीए जे ओदे कोल। वो अकल नु हाथ मारो, खुदा दा ना जे। एक वक्त का खाना खाते हो तो दूसरे के लिए परेशान हो जाते हो, जिनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले। वो ये याद रखना, ये मार मार के इसी तरह भुरकस बनाते रहेंगे, आप एहतजाज करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है फलस्तीन के लिए। आपको नहीं लगता कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान के मसलों के लिए बुलानी चाहिए? ठीक है, फलस्तीन के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन वो अरब ममालिक जो कि ना कश्मीर की बात करते हैं ना हमारे साथ वैसे कोई बात करते हैं, हम उनकी वो बातें कर रहे हैं, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? चीमा साहब, देखा जाए तो इस वक्त जो चंद मैं वाकयात पेश करना चाहूंगा, इनको देखते हुए आपका फ्यूचर जीरो, नेगेटिव। दूसरी बात आपने खुद की है, आज मैंने देखा है कि बीबी नेतन्याहू थर थर कांप रहा था खौफ से। उसकी टांगें कांप रही थी, घबरा गया था। उसकी वजह है, कहता है सुना है जरदारी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुला ली है और सबने जर्दा चावल खा के इजराइल को चैलेंज कर दिया है। वाह चीमा साहब, मैं हैरान हूं इस कौम पे, जिनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा खोतों पे गधों पे फिर रहा है, वो संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं वहां। इधर क्यों नहीं भेजते हो भाई? टीटीपी वाले थप्पड़ मारते हो, तुम्हें बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाते हैं, उनसे नहीं बोलते हो, उनसे शर्माते हो तुम। क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर फलस्तीन, जबकि खुद अपना कंट्री चल रहा है। चीमा साहब, इनको मेरा ख्याल है अब इनको जिस तरीके से जो पाकिस्तान के हालात हैं, चीमा साहब अफसोस की बात है, आज 7 अक्टूबर था। आज अमेरिका के अंदर हर टीवी चैनल ने 7 अक्टूबर के हमास के दहशतगर्दी को उन्होंने उसके सामने रखा। फिर उसके बाद बताया गया है कि किस तरीके से इजराइल ने फलस्तीनियों को और लबनानियों को, और इसके बाद बारी आएगी शाम की, सीरिया की, कीड़े मकोड़ों की तरह मारने। आज बीबी नेतन्याहू ने स्पीच दी है, आज उसने खिताब किया है और उसने मिकरा को भी बड़ा ढा, उसका शेम ऑन यू। चीमा साहब, इजराइल की जंग से 2 कौमों को अपनी औकात नजर आ गई, या आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में। एक अमेरिकन है और दूसरे आपके मुस्लिम उम्मा जिसको आप कहते हैं। अमेरिका असला दे रहा है, सिर्फ एक शिपमेंट रोकी थी तो बाद को बाबा बाइडन को जो है वो लेटना पड़ गया था। असला भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। सीज फायर, बाबा जी कहते हैं सीज फायर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा इनकी बात। आप देख लें इस वक्त मुसलमान मुल्कों की हालत क्या है। आज लीबिया देखें 2 टुकड़ों में है। अरब स्प्रिंग हुई थी, इजिप्ट से हुस्नी मुबारक को निकाला गया, लेकिन दूसरा आर्मी जनरल बैठा है। सीरिया के अंदर देखें, बशर अल असद को निकालने की कोशिश की है, वो आज भी बैठा है। आप इराक की हालत देख लें। अब आलम इस्लाम के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना। ये मार मार के इसी तरह भुरकस बनाते रहेंगे, आप एहतजाज करते रहेंगे। जमीर जो आलमी जमीर, उसको जगाते रहेंगे, उसने नहीं जागना। उम्मीदें किनसे? किसी एक किसने यहां जिक्र होता है चीन इंज कर देगा, रूस इंज कर देगा, फलाना इंज कर देगा। इतने मुसलमान मुल्क हैं माशाल्लाह, उनसे कोई देखो, ये इसी तरह होता रहेगा।
और शॉर्टकट कोई नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कोई हल नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है पूरे आलम इस्लाम के पास, ये याद रखना। जो इसके अलावा कुछ सोचता है वो दुश्मन है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक तुम्हारा ओढ़ना बिछौना नहीं, देखो बात सुनो, एक जमाने में होते थे खोद और जरा बख्तरें, अब साइंस और टेक्नोलॉजी खोद और जरा बख्तर है। तुम्हारी परफॉर्मेंस जीरो। चंद मुल्क हैं जहां से ईजादात आई हैं, बाकी या तो आमी फजूल काम है, धरती का बोझ है, वो नहीं करना। फिर अच्छा बात क्या है, इब के मार, 4 चपेड़ा पईयां ओ पिया, फिर उठ के कहता इब के मार, फिर 2 चपेड़ा पैंदियां उधर। देखो बात सुनो, हमारे यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो, खास तौर पे ये खिता, पूरे आलम इस्लाम का हाल देख लो यार, खुदा का वास्ता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हम फ़लस्तीन अवाम के नाकाबिले, बहुत ही वैसे तो बुरे हालात हैं उनके, तो नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का शुरूतन से मुतालबा रहा है, हमेशा से कायद आज़म के ज़माने से पाकिस्तान बड़ा फर्मली बिलीव करता है फ़लस्तीनियन कॉज में, और आज भी ये सिलसिला। बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन के लिए सियासी और सिफारती जंग के लिए तैयार हैं, बाकायदा जंग की ज़रूरत पड़ी तो भी शाना बशाना होंगे। सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं वाज़े पैगाम भेज रहे हैं, हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार। बाकायदा जंग की ज़रूरत है तो इस कमरे में बैठे हुए एक भी शख्स नहीं है जो शाना बशाना। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान के कॉमेडियन कम विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो हैं, जरदारी के पोते, ये जो है वो बता रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में कि सारे लोग एक साथ हैं और सब मिलकर इज़राइल पर हमला करेंगे और इज़राइल को जो है वो दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इनके भिखारी मुल्क है, इनको पैसे नहीं देगा अमेरिका तो ये एक टाइम का खाना नहीं खा पाएंगे, और ये क्या इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे। उल्टा इज़राइल को अगर पता चल गया कि ये लोग ज़्यादा बकैती कर रहे हैं, तो जैसे ईरान और सीरिया को ठोक रहा है, लेबनान को ठोक रहा है, वैसे ही इनको भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोकेगा वो, और इनसे कुछ नहीं होने वाला है और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बस ये केवल अपनी पार्लियामेंट में बैठ के अपनी पब्लिक को जो है वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, और इनकी पब्लिक है भी वैसी बेवकूफ़ जो इनकी बातों में आ जाती है। और पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इज़राइल के ऊपर हमला करेगी। इज़राइल के ऊपर हमले का ये सोच भी नहीं सकते हैं। अमेरिका इनकी, पहली बात तो सरकार ही इनकी अमेरिका चलाता है, तो अमेरिका के अगेंस्ट होके ये कैसे इज़राइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और वही ये बिलावल भुट्टो कर रहा है। इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि हम जो है इज़राइल के अगेंस्ट हैं, हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है।